तो क्या हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार की बात है? एक वायरल दावे ने यह बहस छेड़ दी है। चलिए इसके जवाब में दिए गए खंडन को देखते हैं। एक दावे में कहा गया हाँ, पर एक जवाबी विश्लेषण में इसे पॉइंट बाय पॉइंट फैक्ट चेक किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या सच है। देखिए, खंडन की शुरुआत ही होती है रिसर्च के तरीकों पर सवाल उठाकर। कहा गया कि मूल संस्कृत श्लोक नहीं दिखाए गए, अनुवाद के सोर्स नहीं बताए और दिए गए लिंक भी टूटे हुए थे। चलिए अब वेदों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये तर्क कैसे आगे बढ़ता है। यहाँ अघन्या शब्द पर जोर दिया गया है, जिसका मतलब ही है जिसे मारा ना जा सके। अब आते हैं मनुस्मृति पर, जो इस पूरी बहस के दिल में है। दावा था कि एक श्लोक के मुताबिक पवित्र किया हुआ मांस खाया जा सकता है, पर कुंडन कहता है कि यह अधूरी बात है, क्योंकि उसी चैप्टर में और भी बहुत कुछ मना है। ये भी बताया गया कि ये श्लोक हर किसी पर लागू नहीं होता। इसके दो खास संदर्भ हैं। पहला आपातकाल यानी इमरजेंसी में जान बचाने के लिए, दूसरा क्षत्रियों के लिए, वो भी कुछ खास यज्ञों के दौरान। ये भी आरोप है कि एक बहुत जरूरी कमेंट्री की पहली लाइन ही छिपा ली गई। इस लाइन से साफ होता है कि ये मांस एक यज्ञ का हिस्सा था, कोई आम छूट नहीं। इसके बाद बात आती है महाभारत और रामायण की। चलिए देखते हैं। हाँ, पांडव शिकार करते थे क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म था, पर एक श्लोक ये भी कहता है कि वो 11 साल फलों पर जिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान राम ने मांस खाया था? एक ही श्लोक के दो अनुवाद देखिए। एक में मांस का जिक्र है तो गीता प्रेस वाले में पवित्र भोजन लिखा है। इसके अलावा रामायण में कई जगह राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ही कंद मूल फल पर जीने की कसम खाते हैं। अब एक समाजशास्त्रीय थ्योरी की बात करते हैं जिसे चैलेंज किया गया है। थ्योरी, ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म से होड़ में शाकाहार अपनाया। खंडन नहीं, अहिंसा का सिद्धांत तो उपनिषदों में पहले से था। और आखिर में यह पूरा खंडन एक सीधी और पब्लिक चुनौती पर आके खत्म होता है। और वो चुनौती है पूरे 1 करोड़ रुपए की। चैलेंज ये है, वेदों की कोई एक लाइन दिखाइए जो कहे कि मांस खाने वाला हिंदू नहीं रहता। तो ये पूरी बहस दिखाती है कि पुराने ग्रंथों को समझना कितना जटिल काम है। और सवाल ये उठता है कि परंपरा को तय क्या करता है, आज का चलन या फिर मूल ग्रंथ।